जो है वो काफ़ी आम है। जैसे लोगों में देखा जाता है कि लोग का अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी गलत चीज़ों की ओर जा रहे हैं, जैसे कि बाहर का बहुत तेलीय पदार्थ खाते रहना, कोई एक्टिविटी ना करना, या फिर हाइपर टेंशन को अनदेखा कर देना, और डायबिटीज़ जो कि सबसे एक भारत में भी बीमारी जो बहुत फैली हुई है, उसका कोई दवा वगैरह ठीक से ना लेना। इन सभी ऐसे कारणों से मिलके ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोगों को काफ़ी संभल के चलना चाहिए, नहीं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ऐसे आगे चल के। अभी कुछ लोगों में, जैसे कि पहले ये बुढ़ापे में ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अभी ये थोड़े ऐसे जवान लोगों में भी ब्रेन स्ट्रोक होने लगा है। इसमें और भी कई कारणे हैं, जैसे कि आपका ना चलना फिरना, आज की जो शैली है, जैसे एक जगह पे लोग बैठे रहते हैं, काम उनका सिर्फ एक ही जगह पे होता है, और वो कई लोग दिल की बीमारियों से भी ग्रसित हैं। तो ऐसे में उनको इसका उपचार करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन सभी चीज़ों के कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक की समस्या ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो आपको इससे बचने के लिए काफ़ी एक्टिव रहना होगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, नहीं तो इसके बिना जो है आपको स्ट्रोक एक बार अगर हो गया तो उसके बाद, जैसा सर ने भी कहा है, कि इसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहता है आपके शरीर पर, आपकी जीवन शैली बिल्कुल बदल जाती है, और इसका उपचार में भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं। देखिए, यह जो ब्रेन स्ट्रोक का कार्यक्रम मस्तिष्काघात है, यह निश्चित रूप से सबसे पहले जो उसका जो पहला आदमी मिलता है वो पैरामेडिक्स ही मिलते हैं। कोई आता है तो तुरंत पहले जल्दी नर्सिंग के पास ही पहुंचता है, और वही उसकी इलाज की प्रथम कड़ी होती है। तो निश्चित रूप से नर्स को यह बात समझनी चाहिए कि मस्तिष्काघात बहुत इमरजेंसी है और इसको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसको कैजुअलिटी में तुरंत ले जा करके, और इसका इलाज एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो लगा जैसे ही आए मरीज, आने में जितना देर लगे, लेकिन जब आए तो उसके पास देर ना होना चाहिए। ऐसे मरीज को ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि उसकी सिविरिटी को कम किया जा सके। समय ही महत्वपूर्ण है और इन लोग की जानकारी ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को जानकारी दे करके उनको और गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, और उसकी जो चिकित्सा सेवा है उसमें और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए यह सब ऐसे प्रोग्राम करना आवश्यक होता है, क्योंकि वही जो है प्रथम कड़ी है और इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा समझे उतना ज़्यादा पब्लिक को, पूरे समाज को अच्छा मिलेगा, मतलब उसको प्रयोग में लाएगी और ज़्यादा बेहतर वो चिकित्सा कर पाएगी। देखिए, फिजियोथेरेपी का रोल दो तरीके से डिस्कशन किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी का रोल एक हुआ कि स्ट्रोक अगर बहुत सीवियर है तो या तो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, तो आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मरीज, बहुत सारे पेशेंट जो है बेहोशी की अवस्था में है, उनको मुंह में पाइप डाला हुआ है, तो उनमें फेफड़ा, मरीज अगर सांस की मशीन पे है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि मरीज़ का फेफड़ा के पावर को कैसे इम्प्रूव किया जाए और फेफड़ा को कितना जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए, ताकि जो है मरीज़ को जल्दी से जल्दी वेंटिलेटर से वीन ऑफ किया जाए। आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप ये देख सकते हैं कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट चाहे तो मरीज़ को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है। बोलिएगा ये कैसे? अगर पेशेंट का स्टेइंग, नॉर्मल पेशेंट अगर मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर वो आईसीयू में 20 दिन रह रहा है, लेकिन अगर वो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से साथ में फिजियोथेरेपी भी ले रहा है, तो उसका जो आईसीयू का स्टे 20 दिन है उसको हम लोग 10 दिन कर सकते हैं। तो समझिए कि 10 से 20 हज़ार रुपये पर डे हम उसको वहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट अगर चाहे तो पेशेंट को आईसीयू में स्टे को कम कर सकता है, तो जल्दी से जल्दी उसका फेफड़ा को ठीक करे, जो पाइप लगा हुआ है मुंह में उसको निकाले, ऑक्सीजन के जो सपोर्ट पे पेशेंट है उसको रिकवर करे। और दूसरी बातें होती है कि जब मरीज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया या किसी को सीवियर अटैक नहीं है, तो डायरेक्ट अगर फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक पे आ रहा है तो वहाँ पे मेन जो पावर चला गया है,
फिजियोथेरेपी मतलब स्ट्रोक का सबसे मेन सिम्टम आता है कि पैरालिसिस या लकवा होना, एक तरफ हाथ पैर का काम नहीं करना, चेहरे का टेढ़ा होना, है ना। तो इस कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि उसके पावर को कैसे लाया जाए। तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ बोलते हैं, और बहुत सारे एक्सरसाइज है, उसका प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग होता है। वो करने के बाद जो है पेशेंट जो है प्रॉपर पहले की तरह मतलब अपना सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस लेवल पे अटैक हुआ है और कितना अटैक हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट आईसीयू में है तो आप वहाँ पे भी उसको आईसीयू से जल्दी डिस्चार्ज करने में हेल्प कर सकते हैं। और पेशेंट अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हो तो उसको जल्दी से जल्दी प्रॉपर फिजियोथेरेपी दे करके उसके मसल पावर को जो चला गया है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विलियम हुआ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले विगत 13 वर्षों से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ।